जय माता दी। क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द थीफ स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी है। इट वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड एज वी ऑल नो रस्किन बॉन्ड इज ए फेमस राइटर, चिल्ड्रन बुक के राइटर हैं। ये बिलोंग करते हैं नॉर्थ इंडिया से। सो अगर हम इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात करें तो कुछ खास कैरेक्टर्स इसमें है नहीं है। एक अनिल नाम का पर्सन है जो कि 25 साल का है, जो कि पतला और लंबा है। और एक हरी सिंह है जिसकी ये स्टोरी है द थीफ स्टोरी, इसी पे बेस्ड है। आप हरी सिंह एक 15 साल का लड़का है जो कि अपना नाम जो है हरी सिंह भी ये गलत ही बताता है, क्योंकि यह हर मंथ अपना नाम चेंज करता रहता है। तो इस स्टोरी में भी हरी सिंह जो नाम है वो इसका रियल नेम नहीं है, लेकिन हम उस थीव को हरी सिंह ही बुलाएंगे स्टोरी में, क्योंकि वो अनिल को जब अपना इंट्रोडक्शन देता है, जब अनिल उससे नाम पूछता है, तब वो अपना नाम हरी सिंह ही बताता है। हरी सिंह जो है वो मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो चोरी करने में उसका काफी अच्छे से हाथ साफ हो चुका है। और यहाँ पे एक और जो कि मैंने बताया है कि काफी टॉल एंड लीन फेलो है अनिल, उससे वो मिलता है। अनिल जो है वो हरी सिंह पे काफी भरोसा करने लग जाता है, और हम इस स्टोरी में देखेंगे कि एट द एंड हरी सिंह उसे धोखा देता है या नहीं देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो कि इस स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो अगर कोई हम पे ट्रस्ट करता है तो सबसे पहले हम, अगर एक पर्सन है जो कि अच्छा नहीं है, हम उससे धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है हम उसे धोखा नहीं दे सकते। सेकंड थिंग कि हम जब कुछ भी गलत करते हैं तो अगर हम उसके लिए, हमें हमारे मतलब आत्मा को, हमारे अंदर हार्ट को पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम अपने रीजंस ढूंढ लेते हैं कि हम ये गलत क्यों कर रहे हैं। हम गलत करते हैं तब हमें हमारे अंदर से आवाज आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान उसके लिए रीजन ढूंढता है कि नहीं मैं इसलिए कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ, ऑल दैट थिंग्स। तो ये हम इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हरी सिंह जो है वो हर महीने अपने ओल्ड एम्प्लॉयर्स और पुलिस से बचने के लिए नेम चेंज करता रहता है। यहाँ पे अनिल को उसने अपना नाम हरी सिंह बताया है। इस स्टोरी में हम शुरू करते हैं इसको। तो इस स्टोरी में होता क्या है कि ये स्टोरी एक दो डिफरेंट लोगों के बारे में है। एक अनिल है, एक हरी सिंह है। अनिल काफी अच्छा पर्सन है, ट्रस्ट करता है हरी सिंह पे, और मतलब आप काफी सिंपल और काइंड फेलो कह सकते हैं इसे। हरी सिंह जो है वो अपने आप को इतना अच्छा चोर समझता है कि मतलब उसका हाथ साफ हो चुका है कि अच्छी अच्छी चोरियां वो कर सकता है। और वो 15 साल का लड़का है जो अपना नाम बदलता रहता है। यहाँ पे जो चोर है जिसकी 15 साल की उम्र है, और दूसरा जो 25 साल का अनिल है, इन दोनों की जो मुलाकात होती है एक रेसलिंग मैच देखते हुए होती है। और वो उस मैच के रिगार्डिंग और बात करते हैं, और फर्स्ट टाइम वहीं पे वो मिलते हैं। जो अनिल वहां पे जब उस थीफ से मिलता है, हरी सिंह से मिलता है, तो हरी सिंह उससे बात करते हैं, और थोड़ी बहुत बात करने के बाद में अनिल वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हरी सिंह उसके पीछे पीछे जाता है और उससे और बातें करने की कोशिश करता है, क्योंकि हरी सिंह को अनिल जो है वो काफी सिंपल सा लगता है, और उसके लिए काफी इजी होगा ऐसे पर्सन को रॉब करना, उसको उसकी चोरी करना, कि उसके पास जो भी पैसा वैसा होगा, और जितना इंसान सिंपल होगा चोर को लगता है कि वो आराम से चोरी कर सकता है। इस तरीके से वो बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद में जैसा कि उसने अपना नाम जो है हरी सिंह बताया होता है अनिल को, लेकिन हरी सिंह उसका रियल नेम नहीं होता है। रेसलर्स की बात करने के बाद में जैसे ही अनिल वहां से जाने की कोशिश करता है, तो हरी सिंह जो है वो उसे रोकता है और उससे बात आगे बढ़ाता है, और वो कहता है कि क्या वो उसे पूछता है हरी सिंह अनिल से कि वो क्या वो उसके लिए कोई काम दे सकता है। तो अनिल कहता है कि हाँ, उसके पास कोई काम तो नहीं है, दैट्स वाई कि काम तो वो करवा सकता है, लेकिन उसको पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है उसके पास। कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अनिल के पास भी इनफ मनी नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता अगर तुम मेरे यहाँ पे काम करना चाहते हो तो, लेकिन बदले में तुम कुक कर लेना, और मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, वो भी अगर तुम कुक करो तो हरी सिंह जो है वो झूठ बोलता है कि ठीक है वो कुकिंग जानता है जब अनिल पूछता है। लेकिन इन रियलिटी हरी सिंह को
कुकिंग नहीं आती है। अनिल जो है उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है कि उसे कुकिंग आती है और उसे की बदले में वो कुकिंग करेगा और वो उसे खाना दे देगा। हरी सिंह को अपने रूम पे लेके जाता है जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर होता है। हरी सिंह मील जो कुक करता है वो टेस्टी नहीं होती, दैट मीन्स क्योंकि हरी सिंह को खाना बनाना ही नहीं आता है। तो अनिल जो है वो उसे उस खाने को नहीं खाता है, वो स्ट्रीट डॉग्स को वो खाना खिला देता है, दैट मीन्स कि वो खाना अच्छा नहीं होता है। अनिल जो है वो हरी सिंह से पीछा छुड़ाना चाहता है क्योंकि वो खाना ही ढंग से नहीं बना पा रहा है, तो वो मतलब बदले में उसे क्या फीड करेगा, वो खुद बनाकर तो फीड करेगा नहीं उसे। लेकिन जो हरी सिंह है वो इस तरीके से सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव उसे स्माइल देता है अनिल को, ताकि वो उसे घर से ना निकाले। और अनिल जो है वो जैसे ही वो इतनी अट्रैक्टिव स्माइल करता है हरी सिंह, तो वो अपनी लाफ जो है, हंसी जो है वो रोक नहीं पाता है और एग्री हो जाता है कि वो उसे वहीं पे रखेगा। उसको कुकिंग भी सिखाएगा, साथ ही साथ में पढ़ना लिखना भी सिखाएगा, जैसे वर्ड्स सिखाएगा, फिर फुल सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं और साथ ही साथ में नंबर्स वगैरह किस तरीके से ऐड किए जाते हैं। तो वो ये काम जिम्मे ले लेता है कि कोई नहीं है मेरे पास रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरी सिंह और अनिल को, और अनिल जो है वो डिसाइड करता है कि हरी सिंह को वो पढ़ना लिखना सिखाएगा। हरी सिंह भी काफी ग्रेटफुल फील करता है कि देखो अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो मैं और अच्छे से चोरी कर सकता हूँ। मतलब वो उसी में, क्योंकि अपने ही काम में वो किस तरीके से और अच्छे से वो कर सकता है वही एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो चोरी के बारे में ही सोचेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, जो कि नैरेटर ये खुद जो हरी सिंह है, जो अनिल है वो उसके साथ में लग के काम कर, दैट मीन्स कुकिंग सिखाने लग जाता है। अनिल जो है हरी सिंह को चाय वगैरह है मॉर्निंग में, और फिर ये जो हरी सिंह है ये उसे चाय बना के दे देता है अनिल को मॉर्निंग में, और ग्रोसरी वगैरह ला देता है बदले में, मतलब अच्छे से छोटे मोटे काम में हेल्प कर देता है। तो जब वो ग्रोसरी लेने जाता है तो उस ग्रोसरी में से 1 रुपया वो बचा लेता है और वो मतलब रख लेता है। आप उसे कह सकते हो कि वो चोरी करता है, क्योंकि वो बताता नहीं है ये सब अनिल को। लेकिन अनिल ये सब कुछ जानता है, लेकिन उस वो माइंड नहीं करता है कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपया बचा लेता है तो। अनिल जो है वो इस तरीके से हम देखें कि अनिल के पास भी कुछ खास पैसे हैं नहीं है, क्योंकि उसके जो वर्क है वो काफी इरेगुलर है, क्योंकि वो लिखता है फिर वो पब्लिश करवाता है, उसके बाद उसके पास पैसे आते हैं तो लोगों से वो बोरो करता है, जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तब वो वापस देता है। इस तरीके से अनिल भी अपनी जो लाइफ है वो काट रहा है, मतलब कि कुछ खास पैसे हैं नहीं उसके पास में, ठीक ठाक कर रहा है वो। सो और जब भी उसे पैसा मिलता है वो जिससे उधार लिया होता है उसको चुका देता है, साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में सेलिब्रेट कर लेता है। इस तरीके से एक दिन क्या होता है कि अनिल जो है वो बंडल लेकर आता है, बंडल ऑफ नोट्स लेकर आता है, मतलब पैसे लेकर आता है काफी, और हरी को कहता है कि आज उसकी एक बुक जो है वो पब्लिशर को सोल्ड हुई है, उसको पैसे मिले हैं। वो रात को वो जो पैसे हैं वो मतलब सेफली अपने जो बेड है उसका जो मैट्रेस होता है, जो गद्दा होता है उसके नीचे छुपा के, जैसे होता है ना सेफली किसी पैसे को रखना, तो जो अनिल है वो अपने पैसे को अपने गद्दे के नीचे, बेड के गद्दे के नीचे सेफली रखता है वहां पे। हरी सिंह जो है वो रियलाइज करता है कि वो अनिल के लिए काफी टाइम से काम कर रहा है, मतलब 1 महीने से ज्यादा हो गया है, उसने कुछ भी चुराया नहीं है, सिर्फ वो ग्रोसरी में जो उसे 1 रुपया जो वो बचा पाता है, चोरी कर पाता है, वही उसके पास है। और हरी मतलब दैट मीन्स कि वो इतनी ही चोरी कर पा रहा है। हरी जो है साथ ही साथ में ये सोचता है कि आज उसे चांस मिला है अपने कमरे में चोरी करने का, और उसके पास कीज भी हैं, यहाँ तक कि अनिल उस पर इतना ट्रस्ट करता है कि वो कमरे की चाबी भी उसे दे के रखता है कि वो कभी भी आ भी जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। हरी सिंह ये सब कुछ सोचता है और सोचता है कि मुझे है ना मतलब चोरी करनी चाहिए। एक तरफ उसके दिमाग में ये भी आता है कि अनिल का मुझे ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत कम लोगों ने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है, दैट मीन्स कि अनिल वो पर्सन है जो उस पर ट्रस्ट करता है, और उसे मतलब धोखा देना आसान नहीं हुआ, क्योंकि जो ग्रीडी पर्सन होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, उनको धोखा देना आसान होता है, लेकिन जो काइंड लोग होते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनको धोखा देना मुश्किल होता है, उनका ट्रस्ट तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये चीज हरी सिंह को भी रियलाइज हो रही है।
लेकिन वो साथ ही साथ में वो कहते हैं ना कि अगर आपकी आत्मा आपको रोक रही है तो आपके पास बहुत सारे रीजन भी निकल आते हैं कि आपको चोरी क्यों करनी चाहिए। सो वो सोचता है कि कोई इसने मुझे पैसा भी तो नहीं दिया है, मैं इसके लिए काम करता हूँ। और साथ ही साथ में उसको ये भी फीलिंग आती है कि भाई ऐसे केयरलेस पर्सन की अगर रॉबरी करो भी गे तो मतलब उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब एक होता है ना कि खास फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे काम में मजा नहीं आता, तो उसे एक बार ये भी फील होता है। लेकिन वो सोच लेता है कि अनिल के पैसे जो हैं वो उसे चुराने चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है, पैसे चुराना उसका काम है। और आज अगर उसे मौका मिला है तो वो नहीं करेगा, तो मतलब उसकी चोरी किस काम की है। वो इस तरीके से अपने माइंड में सोच लेता है, रीजन दे देता है कि वैसे भी जो मैं काम करता हूँ इसके पास में, उसका ये मुझे पेमेंट भी नहीं करता है। अब क्या करता है हरी जो है रात के टाइम पे, जैसे कि वो वहाँ उसकी बालकनी में सोता था अनिल की, तो हरी रात को उठता है धीरे से, अनिल के बेड के पास में जाता है और वो पैसे जो हैं वो चुरा कर और डिसाइड करता है कि वो इस शहर को छोड़ देगा, लखनऊ एक्सप्रेस में बैठकर चला जाएगा। मतलब ट्रेन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस, इस चैप्टर में दिया हुआ है। और जो कि 10:30 मतलब 10:30 पे यहाँ से डिपार्ट होगी, उसमें वो बैठकर इस सिटी को छोड़कर चला जाएगा। सो वो ऐसा करता भी है, वहां पे धीरे से वो पैसे चुराता है और वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए 10:30 पे वहां पे पहुंच भी जाता है। लेकिन वो स्टेशन पे पहुंचने के बाद में जैसे ही वो पहुंचता है, जो ट्रेन है वो आ जाती है। और ट्रेन धीरे धीरे जब स्टार्ट होती है, जाने को होती है, वो फटाफट ट्रेन में चढ़ सकता था लेकिन वो हेजिटेट करता है, वो नहीं चढ़ता है। सॉरी। उसको रीजन उसको भी नहीं पता कि वो क्यों हेजिटेट कर रहा है। दैट मीन्स उसके सामने से ट्रेन निकल रही है और वो उसमें जंप नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वो ट्रेन को नहीं पकड़ रहा है। जैसे ही वो वहां पे खड़े होके हेजिटेट करता है, वो वहां पे ट्रेन नहीं ले पाता है। उसके बाद में वो स्टेशन पे ही मनी को काउंट करता है कि वो कितना चुरा कर लाया है। वो जब पैसे काउंट करता है तो वो देखता है कि 50-50 रुपीज के नोट हैं और टोटल मिला के 600 रुपीज हैं। वो सोचता है कि 2-3 वीक वो आराम से एक लेविश लाइफ जी सकता है इन पैसों में। और ऐसे देखते देखते ट्रेन वहां से चली जाती है और हरी सिंह अकेला वहां पे ट्रेन स्टेशन पे रहता है। और फिर वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, उसके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। वो अगर इस शहर में किसी को जानता है तो वो है अनिल, क्योंकि वो बाकी फ्रेंड्स बनाता ही नहीं है। उसको लगता है कि फ्रेंड्स हेल्प की बजाय आफत ज्यादा लाते हैं लाइफ में, क्योंकि वो एक चोर है। अगर उसके फ्रेंड ने किसी ने बता दिया, कोई भी बात लीक कर दी, तो उसे प्रॉब्लम ज्यादा होगी। सो उसका ये मानना है कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं, हेल्प कम करते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ वो अनिल को जानता है और अनिल को ही वो लूट कर लाया है। वो उसके पास तो नहीं जा सकता। एक पार्क में जाकर वो एक बेंच पे बैठ जाता है। फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो एक क्लॉक टावर होता है वहां पे बाजार में, वहां पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद में वो रियलाइज करता है कि जो उसने पजामा में जो नोट रखे हुए होते हैं, जो वो चोरी करके लाया था, वो गीले हो चुके हैं, क्योंकि उसके कपड़े भी पूरे भीग चुके थे। सो उसके बाद में उसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा होता है कि अगर वो अनिल के पास होता तो वो उसे पढ़ना लिखना सिखाता और वो पढ़ लिख कर एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकता था। लेकिन वो तो यहाँ पर उसे उसका ट्रस्ट तोड़कर भाग रहा है। कुछ 100 रुपीज के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, जबकि मैं एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब ले पाता तो मैं इससे भी ज्यादा कमा पाता। तो वो सोचता है कि मुझे वापस चलना चाहिए अनिल के पास में। वो अनिल के पास में जब वापस जाता है, सोचता है कि चोरी करने के बाद भी उसमें इतनी वो होती है कि चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ। और वो जैसे ही रूम पे पहुंचता है और वो पैसे वहां पर चुपचाप वापस रख देता है। जैसे ही पैसे रखता है, उसको ऐसे रियलाइज होता है कि मे बी ये आंख खुल जाए अनिल की, लेकिन वो बच जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर वो जाकर सो जाता है बालकनी में। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वो लेट हो जाता है, क्योंकि रात भर वो बाहर गया था और ये सब कुछ कर रहा था। अनिल उससे पहले उठ जाता है और अनिल उसके लिए चाय बना लेता है। अनिल जैसे ही उसकी आंख खुलती है, अनिल उसे 50 रुपए का नोट देता है हरी सिंह को। और वो कहता है कि जो तुमने मेरे लिए काम किया है ये 50 रुपीज उसकी पेमेंट है, और आज के बाद में मैं तुझे रेगुलरली पेमेंट किया भी करूंगा जो तुम काम करोगे उसके लिए। हरी जो है वो उस नोट को पकड़ता है अपने हाथ में और रियलाइज करता है
पहले तो उसे लगता है कि मे बी कि अनिल को कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो नोट पकड़ता है ना, तो हरी सिंह ये रियलाइज करता है कि वो नोट अभी भी गीला होता है। सो उसे ये तो पता चल जाता है कि अनिल को सब पता है उसने क्या किया था। दैट मीन्स कि उसकी जो भी मिसडीड है वो अनिल जानता है। लेकिन फिर भी जो अनिल है उसके फेस पे कोई सैडनेस, कोई एंगर, कोई गिल्ट, कोई भी उसके माइंड में या उसकी आईज से ये सब नहीं पता चल रहा है कि वो उससे नाराज है या फिर गुस्सा है। सो नरेटर वो वापस से वो ब्यूटीफुल सी स्माइल, जो कि जब वो ये निकाल रहा था, अनिल उसको घर से निकालना चाहता था, तब उसने जो दी थी वैसी ही वो स्माइल अनिल को देता है। और इस बार जो स्माइल होती है वो जेन्युइन हैप्पीनेस की है, क्योंकि ये जो है जेन्युइन हैप्पीनेस किस चीज की है कि वो एक गलत रास्ते पे जाने से बच गया। क्योंकि अगर वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ देता, मे बी वो लाइफ में कभी भी नहीं सुधर पाता। और आज उसने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि वो अनिल को वापस उसके पैसे जो हैं वो उसके मैटर्स के नीचे रख देता है, और उसने अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पे जाने के लिए छोड़ देता है कि अगर वो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा, वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा, एक अच्छा इंसान वो बनेगा। ये जो स्माइल होती है वो जेन्युइन होती है। तो इस चैप्टर में हम यही देखते हैं कि हम किसी भी पर्सन का, एक तो इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि हम किसी भी पर्सन का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं, लेकिन एक जो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है हम पे, हम उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते इस अर्थ पे। कि कैसा भी पर्सन हो उसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अनिल ने काइंडनेस और उसको रिस्पेक्ट देकर उस पर भरोसा करके, यहाँ पे जो चोर होता है, थीफ भी होता है, उसको भी चेंज कर देता है। एट द एंड वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है। इस तरीके से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं अपने अच्छे व्यवहार से। ये चीज भी हमें देखने को मिलती है। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 subscribe my channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.